जी, मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया बताएं मुझे। श्री विजय सिंह जी, विजय ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। जी शुक्रिया अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ लोग और आ जाएं तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूंगी। जी जी धन्यवाद। धीरे धीरे लोग आ ही जाएंगे, मैं अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। मैं अपना पाठ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेरी कलम से पेज के संस्थापक रीवा मध्य प्रदेश से कवि आदरणीय श्री राजकुमार मिश्रा जी को बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। उनको मेरा सादर प्रणाम कि उन्होंने हमें इस मंच पे आने का मौका दिया और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ और दिल से मैं उन्हें धन्यवाद कहती हूँ। इसके बाद में मेरी कलम से के एडिटर दिल्ली से आदरणीय श्री शिव कुमार मिश्र एवं पुणे से इंजीनियर श्री आर्यू मिश्रा जी को सादर प्रणाम कहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। इसके बाद मैं मुख्य सचिव सीधी से श्री आदरणीय श्री संतोष कुमार तिवारी जी को सादर प्रणाम कहती हूँ और हमारे मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य श्री महावीर प्रसाद मिश्रा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो अब मैं अपना पाठ शुरू करूँगी और कुछ लोग और जुड़ जाएं तो और अच्छा लगेगा। तो मैं 2 लाइनों में अपना परिचय देना चाहूँगी। ज्ञानपुर में जन्म लिया, अभिलेखा नाम हमारा है। ज्ञानपुर में जन्म लिया, अभिलेखा नाम हमारा है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश निवास हमारा है। पिता श्री राम नारायण लाल, माँ गंगोत्री देवी की कनिष्ठ पुत्री का गौरव मैंने पाया है। माँ शारदा की असीम अनुकंपा से, माँ शारदा की असीम अनुकंपा से मिला मुझे ज्ञान पुंज उजियारा है। गंगा तट ददरी घाट ये पवित्र स्थल हमारा है। करती हूँ वंदना माँ भारती के चरणों में। आप सभी भारत के सपूतों को मैं नमस्कार करती हूँ। आप जो भी गण मुझसे जुड़ गए हैं, जो अभी जुड़ने वाले हैं और जो लाइव नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, अपना हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्री विजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी ईशा भी जुड़ चुकी हैं, थैंक यू। जैसा कि जानते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ। तो अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो समझिएगा, क्योंकि उतना हम लोगों की बोलने की अभी आदत नहीं पड़ी है। अगर मैं कोई प्रोफेशन में होती तो बात अलग होती। फिर भी प्रयास करूंगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अपना पाठ सुना सकूं। अभी सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग आ जाए तो मैं शुरू करती हूँ। अभी सिर्फ 2 ही 3 लोग आए हैं, कुछ लोग का मैं इंतजार करना चाहूंगी। कुछ लोग और आ जाते तो अच्छा लगता। मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले गणेश भगवान जी को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले गणेश वंदना सुनाना चाहूँगी आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा। बस मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ कि कुछ लोग और आ जाएं, कमेंट मिल जाए।
अभी सिर्फ 3 ही लोग आए हैं। ठीक है, तो मैं समय को देखते हुए अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। सबसे पहले गणेश वंदना। एक दंत दयावंत गज दंत कृपावंत। एक दंत दयावंत गज दंत कृपावंत। गणनायक देवा देवा रे 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 देवा। गिरिजानंदन खडानन भ्राता शंकर सोवन विश्व विधाता। देवों में देव गणनायक देवा देवा रे 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 देवा। रिद्धि सिद्धि के पति शिव शक्ति के शक्ति। रिद्धि सिद्धि के पति शिव शक्ति के शक्ति। देवों में देव गणनायक देवा देवा रे 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 देवा। एक दंत दयावंत गज दंत कृपावंत। गणनायक देवा देवा रे 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 देवा। कर न पाऊं पूजन तुम्हारे हम तो हैं अधमी कुविचारी। कर न पाए कीर्तन तुम्हारी हम तो हैं अधमी अहंकारी। दया करो इस योग्य बना दो। चरणों में खड़े होने के लायक बना दो। एक दंत दयावंत गज दंत कृपावंत। गणनायक देवा देवा रे 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 देवा। भूल चूक क्षमा करो काम क्रोध मिटा दो। भूल चूक क्षमा करो काम क्रोध मिटा दो। राग द्वेष धो डालो रास्ते से हटा डालो। दया करो इस योग्य बना दो। चरणों में खड़े होने के लायक बना दो। एक दंत दयावंत गज दंत कृपावंत। गणनायक देवा देवा रे 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 देवा। मैत्रेयी डोगरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष चंद्र जी रसिया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमसे जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोग आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। आप जितने लोग भी जुड़े हैं, राजकुमार मिश्रा जी बहुत बहुत प्रणाम। आपने मुझे आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत दिल से मेरी कलम से मंच को मैं बहुत बहुत शुक्रिया आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कविताएं आपके समक्ष रख सकूँ और आपको और अच्छी लगे, यही मैं कामना करूँगी। तो गणेश वंदना तो हो गई, तो मैं चाहूँगी कि अब मैं माँ शारदे की वंदना करूँ, क्योंकि उनकी बगैर तो ना कोई सुन सकता है, ना ही कोई लिख सकता है। और सभी साहित्य प्रेमियों को, सभी मनीषियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम कहती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार मैं फिर से आप सभी को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमसे जुड़े रहें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मैं सरस्वती वंदना सुनाऊंगी। जय माँ शारदे। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे एक बूंद को तरसे हम, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे सागर में जो गोता लगा ले, तेरे सागर में जो डुबकी लगा ले, वो ज्ञान के मोती चुन ले, वो ज्ञान के मोती चुन ले। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे एक बूंद को तरसे हम, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे। तेरे सागर में जो नैया चला ले, तेरे सागर में जो नैया चला ले, वो ज्ञान की गंगा बहा दे, वो ज्ञान की गंगा बहा दे। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे एक बूंद को तरसे हम, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे सागर की जो महिमा गा ले, तेरे सागर की जो महिमा गा ले, वो ज्ञान की ज्योत जला दे, वो ज्ञान के दीप जला दे। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे एक बूंद को तरसे हम, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे। तेरे सागर में जो पार उतर जाए, तेरे सागर में जो पार उतर जाए, वो ज्ञानेश्वर हो जाए, वो ज्ञानेश्वर हो जाए। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे एक बूंद को तरसे हम, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे। तू ज्ञान का सागर है माँ, तू विद्या सागर है। तेरे एक बूंद को तरसे हम, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे, एक ज्ञान की बूंद पिला दे। जय माँ शारदा। धन्यवाद सभी को। जो भी मुझे दिख रहा है मैं उनका नाम लेती जा रही हूँ। मैत्री डोगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा भजन पसंद आया। मेरी कलम से
को मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आप सभी को बहुत बहुत आभार। जो भी मुझे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार, अभिनंदन करती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं भजन पे ज़्यादा मेरा जोर रहता है। मैंने शुरू से भजन ही लिखा है। तो अभी 2 भजन तो हो गए, पर अब मैं कविताओं की तरफ चलती हूँ अपने। तो ये मेरी पहली कविता है, ये मैं सुनाऊंगी। प्रकृति पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडियों का मौसम है और मैं बाहर गई, मेरी कल्पना में मैं बाहर गई और तालाब में, कुंड में जो है कमलनी खिली है और अभी तक खिली नहीं है। वो धूप, सूर्य का इंतजार कर रही है। अभी सूरज निकले नहीं है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, भोर का समय है। और कमल में एक भंवरा रात में बैठा था, वो उसमें बंद पड़ा है। तो मैं उसे जगाती हूँ अपनी, उसको मैंने अपनी माला में गुथा है, शब्दों की माला में गुथी हूँ। तो उसे मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, कृपया सुनिएगा। जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे, जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे। बदरी ने डेरा डाला सूरज की देहरी पे, बदरी ने डेरा डाला सूरज की देहरी पे। जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे। निशा मोह अब छोड़ो, निशा मोह अब छोड़ो, प्रभा द्वार आने को है, पंखुड़ियां तो खोलो। निशा मोह अब छोड़ो, प्रभा द्वार आने को है, पंखुड़ियां तो खोलो। जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे, अब न सूर्य आएंगे। मेघ ओट है तेज पुंज, मेघ ओट है तेज पुंज, मध्यम मध्यम उजियारा है। मेघ ओट है तेज पुंज, मध्यम मध्यम उजियारा है। भोर का ललकारा है, जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे, जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे। बदरी ने डेरा डाला सूरज की देहरी पे, भोर भई रात गई तारों की बारात गई। भोर भई रात गई तारों की बारात गई, सपनों की रात गई। पंखुड़ियों के मोती, पंखुड़ियों पे जो ओस के मोती गिर जाते हैं, पंखुड़ियों के मोती बिखर न जाएं। जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे, जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे। उठो नयन अब खोलो, भोरे भी अलसाए हैं। उठो नयन अब खोलो, भौरे भी अलसाए हैं। मुक्त करो दूर क्षितिज तक जाना है, मुक्त करो अब दूर क्षितिज तक जाना है। कुछ ताना बाना तुम भी बुन लो, कुछ आपा धापी तुम भी कर लो। कुछ ताना बाना तुम भी बुन लो, कुछ आपा धापी तुम भी कर लो। जग तो बौराया है, देखो दिन चढ़ाया है, देखो दिन चढ़ाया है। निशा मोह अब छोड़ो, प्रभा द्वार आने को है। निशा मोह अब छोड़ो, प्रभा द्वार आने को है। जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे, जगो कमलनी अब न सूर्य आएंगे। धन्यवाद आप सभी का, मेरी कलम से का बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्री डोगरा जी, आप लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं, मैं दिल से आपको शुक्रिया कर रही हूँ। और मनोज को, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अभी इस टाइम कश्मीर में है। और पंडित रोहित मिश्र जी बहुत बहुत आभार, आपको मैं प्रणाम कहती हूँ कि आप सभी ज्ञानी जन मुझसे जुड़े हुए हैं। मैत्री डोगरा जी, मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ, आप मेरा खूब उत्साहवर्धन कर रही हैं। मेरी कलम से पेज, मेरी बेटी भी आ गई है, मैं उसे भी थैंक यू बोलती हूँ। और मधु श्रीवास्तव, मेरी ननद आ गई हैं, मुझे देख रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें अदा करती हूँ। हाँ मधु जी, आप दिख रही हैं। और संतोष कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। संतोष कुमार तिवारी जी, मेरी कलम से सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक माँ हूँ, तो माँ के ऊपर कुछ मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं कि जब वो घर गृहस्थी में रहती है और छोटा बच्चा होता है उनका, तो कैसे वो घर के कामों में तो रहती हैं, लेकिन ध्यान उनका सिर्फ बच्चे पे ही रहता है, उनके ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है। तो उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं।
इसी तरह आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि मेरा हौसला बना रहे। जी संतोष कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम। मेरी कलम से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बहुत प्रणाम और आभार करती हूँ। दीपक शुक्ला जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। आप सभी जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो माँ, मेरी कविता का शीर्षक है माँ। वात्सल रस इसे कहेंगे। सुन शिशु रुदन दौड़ी आई, सुन शिशु रुदन दौड़ी आई, मातृ हृदय अकुलाई, मातृ हृदय अकुलाई। जीवन सिंचित करने वाली मन भर ना जी पाई, जीवन सिंचित करने वाली मन भर न जी पाई। मुखमंडल को मुसरित कर, मुखमंडल को मुस्कृत कर अपनी व्यथा छुपाई। हिय में प्रेम दीप प्रज्वलित कर, हिय में प्रेम दीप प्रज्वलित कर शिशु को पाठ पढ़ाई। दिन रैन न देखी नींद भर ना सो पाई, दिन रैन न देखी नींद भर न सो पाई। ममत्व की लालसा में रीझती रही मन में सकुचाई, ममत्व की लालसा में रीझती रही मन में सकुचाई। सपने बुन लेती खुले आंख सोई, सपने बुन लेती खुले आंख सोई। मुखमंडल की आभा पड़ती, मुखमंडल की आभा पड़ती, मात हृदय से झंकृत लोरियां सुनाई। सुन शिशु रुदन दौड़ी आई, सुन शिशु रुदन दौड़ी आई, मातृ हृदय अकुलाई। शिशु प्रेम की गाथा कहती, शिशु प्रेम की गाथा कहती मन में लिए व्याकुलाई, शिशु प्रेम की गाथा कहती मन में लिए व्याकुलाई। जीवन सिंचित करने वाली मन भर ना जी पाई, जीवन सिंचित करने वाली मन भर ना जी पाई। लिए सशंकित मन प्रभु को हाल बताई, अंत में ईश्वर के पास ही जाती है। मन लिए सशंकित मन प्रभु को हाल बताई। लाल मेरे को लाल ही रखना, लाल मेरे को सदा लाल ही रखना, मैं मात्र प्रेम सेवकाई। लाल मेरे को लाल ही रखना, मैं मात्र प्रेम सेवकाई। मेरी खुशियां भले न देना, थोड़ी वेदना दे देना, पर शिशु रुदन न देना, पर शिशु रुदन न देना। सुन शिशु रुदन दौड़ी आई, मात्र हृदय अकुलाई, मात्र हृदय अकुलाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शुक्ला जी, आप सभी लोग का कमेंट हमें बराबर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं थोड़ा श्रृंगार रस का सुना देती हूँ। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। बाहों में बाहें डाल कर, बाहों में बाहें डाल कर तुझसे इकरार चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। खत्म हो जाएगी उलझे सवालों की झड़ियाँ, खत्म हो जाएगी उलझे सवालों की झड़ियाँ। सिर्फ तेरे आने का जवाब चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। ये गुजरे पल कभी लौट न आएंगे, ये गुजरे पल कभी लौट न आएंगे। चाहे लाख दौलत कमा ले, वक्त के दौर में खाली हो जाएंगे, वक्त के दौर में खाली हो जाएंगे। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। बाहों में बाहें डाल कर, बाहों में बाहें डाल कर तुझसे इकरार चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा
हाथ चाहिए। वादा निभाने की अदा तुम्हें आती है, वादा निभाने की अदा तुम्हें आती है, फिर भी न जाने क्यों वादा खिलाफी कर जाते हो, फिर भी न जाने क्यों वादा खिलाफी कर जाते हो। कुछ एहसास भी जगाए रखना वक्त की आपाधापी में, कुछ एहसास भी जगाए रखना वक्त की आपाधापी में, कुछ वक्त मेरे लिए बचाए रखना। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। चल पड़े हैं सनम तेरी राह पे, हाथों में तेरा हाथ चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संतोष कुमार तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जितने लोग भी मुझसे जुड़े मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो ये तो मैंने कुछ माता का हो गया, श्रृंगारेश का कह दिया। अब मैं चलती हूँ पथिक। मेरी इस रचना का शीर्षक है पथिक। उनके लिए है जो सिर्फ अपने में ही मशगूल रहते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखने वालों के लिए ही मैंने कुछ लिखा है। जी मैं शुरू करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। है व्यथित तू क्यों पथिक, है व्यथित तू क्यों पथिक, क्या रिक्त तेरी सांस है व्यथित तू क्यों पथिक, क्या रिक्त तेरी सांस है। डग भर न चल पाया तू, क्या यही तेरी पर्याय है। डग भर न चल पाया तू, क्या यही तेरी पर्याय है। सुहाने स्वप्न में उलझा है तू, मुहाने तक न चल पाया तू। सुहाने सपन में उलझा है तू, मुहाने तक न चल पाया तू। सब्ज बाग के अरमान ले, हर शाम ढल जाता है तू। सब्ज बाग के अरमान ले, सब्ज बाग के अरमान ले, हर शाम ढल जाता है तू। है व्यथित तू क्यों पथिक, क्या रिक्त तेरी सांस है। डग भर न चल पाया तू, क्या यही तेरी पर्याय है। हर गीत तेरी निज है, हर गीत तेरी निज है, उल्लास से ही तेरी प्रीत है। हर गीत तेरी निज है, उल्लास तेरी प्रीत है, उत्साह तेरी रिक्त है। उल्लास तेरी प्रीत है, उत्साह तेरी रिक्त है। कुछ खास कर न पाया तू, क्या व्यर्थ तेरी जात है। कुछ खास कर न पाया तू, क्या व्यर्थ तेरी जात है व्यथित तू क्यों पथिक, क्या रिक्त तेरी सांस है व्यथित तू क्यों पथिक, क्या रिक्त तेरी सांस है। बहुत बहुत धन्यवाद सब आप सभी का। दीपक शुक्ला जी बहुत बहुत। मेरी भतीजी रचना राहुल बंधु आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद रचना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक शुक्ला जी प्रणाम। आप सभी लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मेरी कलम से को मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने हमें इस मंच में आने का मौका दिया। अगर हम कुछ ठान लेना कुछ करने को, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और ये सबके लिए मैं कह रही हूँ। अगर कोई दिल से कोई काम करना चाहे या कुछ भी ऊंचाइयां छूना चाहे, अगर वो अपने अंदर ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति उसका साथ देती है। तो मैं कुछ लिखी हूँ, सुनिए। कर गुजरने की जिद हो अगर, कर गुजरने की जिद हो अगर, रास्ते खुद ब खुद आएंगे। कर गुजरने की जिद हो अगर, रास्ते खुद ब खुद आएंगे। ठहर जाएंगी हर मुश्किलें, ठहर जाएंगी हर मुश्किलें, मंजिलें खुद ब खुद आएंगी। कर गुजरने की जिद हो अगर, रास्ते खुद ब खुद आएंगे। ठहर जाएंगी हर मुश्किलें, मंजिलें खुद ब खुद आएंगी। धूप छाँव की परवाह न कर, धूप छाँव की परवाह न कर, रास्ते पे फूल बिछ जाएंगे। धूप छाँव की परवाह न कर, रास्ते पे फूल बिछ जाएंगे। ठान ले अगर कोई लगन, ठान ले अगर कोई लगन, रहमत भी असर लाएगी। ठान ले अगर कोई लगन,
रहमत भी असर लाएगी। कर गुजरने की जिद हो अगर, रास्ते खुद ब खुद आएंगे। कर गुजरने की जिद हो अगर, रास्ते खुद ब खुद आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राजकुमार मिश्रा जी को फिर से धन्यवाद कहती हूँ। पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहती हूँ। अब है हम कवियों के पास क्या है, कुछ शब्द ही तो होते हैं जो, और गीत गजल ही हमारे माध्यम है जो हम कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ तक कहिए कि हमारी वो ताकत है। अपने कोई भी बात अगर हम किससे नहीं कह सकते, पर गजलों और गीत से तो कह ही सकते हैं। तो उसी पे मेरी ये कविता है। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। भूली बिसरी यादों से मुलाकात होती है। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। भूली बिसरी यादों से मुलाकात होती है। वरना दिल की किताब कोरी रह जाती है। वरना दिल की किताब कोरी रह जाती है। अनकहे अनसुलझे सवालों की कहानी बन जाती है। चांद सूरज की किरणें भी बेमानी हो जाती हैं। चांद सूरज की किरणें भी बेमानी हो जाती हैं। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। भूली बिसरी यादों से मुलाकात होती है। वरना दिल की दास्तान अधूरी रह जाती है। वरना दिल की दास्तां अधूरी रह जाती हैं। ख्वाब और ख्यालों की कहानी बन जाती हैं। ख्वाब और ख्यालों की कहानी बन जाती हैं। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। भूली बिसरी यादों से मुलाकात होती है। धरती आसमां की मिसालें न बन पाती। धरती आसमां की मिसालें न बन पाती। गीत गजलों से ही दिल की पैगाम होती है। गीत गजलों से ही दिल की पैगाम होती है। भूली बिसरी यादों से मुलाकात होती है। भूली बिसरी यादों से मुलाकात होती है। वरना तहे दिल सरेआम न हो पाती। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। वरना दिल की मलाल दिल में ही रह जाती है। गीत गजलों से ही दिल की फरियाद होती है। अमित कुलश्रेष्ठ जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कलम से लगातार मेरा उत्साहवर्धन करें, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। राजकुमार मिश्रा जी को, मैत्री डोगरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू विश्वकर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं किसी का नाम न पढ़ पाऊँ तो मैं बाद में ज़रूर उन्हें धन्यवाद कहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करेंगे कृपया, क्योंकि मैं जब पढ़ने लगती हूँ तो मेरा ध्यान रचनाओं पे ही रहता है। तो अब मैं चलती हूँ हिंदी। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमारी जननी है, जैसे लगता है कुछ अपनी है, बहुत खास लगती है, अपनापन लगता है बहुत उससे, जैसे माँ। तो हिंदी, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी। बसती है तन मन में, बसती है तन मन में, बहती है लहू बन नस नस में। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी। कहती है अपनी कहानी कभी कभी मेरी जुबानी। कहती है अपनी कहानी कभी कभी मेरी जवानी, मेरी जुबानी। सांझ सवेरे अल्हड़पन की सुनाती है अपनी कहानी। सांझ सवेरे अल्हड़पन की सुनाती है अपनी कहानी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी।
कभी कभी सुन लेती मैं भी, कभी कभी सुन लेती मैं भी ठहरी उत्पाती, कभी कभी कह लेती मैं भी ठहरी देहाती। भाई हिंदी भाषियों को तो थोड़ा कम ही मान मिलता है जितना इंग्लिश वालों को मिलता है, तो उसी पे मैंने लिखा है, कभी कभी कह लेती मैं भी ठहरी देहाती। हिंदी है पहचान हमारी, पर हिंदी मेरी महतारी। जमाने ने बदला है तौर तरीका, पर हिंदी का है वही सलीका। जमाने ने बदला है तौर तरीका, हिंदी का है वही सलीका। हिंदी है की है बात निराली, है बड़ी मतवाली। हिंदी की है बात निराली, है बड़ी मतवाली। जय शंकर पंत निराला, हरिवंश की है ये मधुशाला। जय शंकर पंत निराला, जय शंकर की है हरिवंश की है मधुशाला। महादेवी अमृता प्रीतम, प्रेमचंद की है गोदान। महादेवी अमृता प्रीतम, प्रेमचंद की है गोदान। कवियों की आधार है, उच्च शिखर की ताज है। कवियों की आधार है, उच्च शिखर की ताज है। झुकने न देंगे हम इसे, बिकने न देंगे हम इसे। झुकने न देंगे हम इसे, बिकने न देंगे हम इसे। करते रहेंगे हम सदा इसकी दुआ सलामती का। करते रहेंगे हम सदा इसके दुआ सलामती का। क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी मेरी महतारी। आभा सिन्हा मेरी भांजी आ गई, मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरी कलम से हमेशा मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अंजू मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का नाम मैं सजाना या कुछ ऐसे है, मोहम्मद सज, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। जिसका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही जल्दी में, तो कृपया अन्यथा न लेंगे। मैं से सबको ट्राई करूँगी कि उनको मैं तवज्जो दे सकूँ। मोहम्मद शाहजहाँ जी जी, बहुत मोहम्मद शाहजहाँ, बहुत मुश्किल से आपका नाम पढ़ पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कलम से मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ आपको। मैत्रेयी डोगरा जी, आप लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। अभी संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे तो अपना पाठ करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का। अब मुझे पता है आप लोग हमसे ज़्यादा ही अच्छा जानते होंगे, आप सभी कवि ही हैं। कुछ मेरे ऐसे नोट्स, मैं थोड़ा बहुत थॉट लिखती हूँ तो वो बोल रही हूँ मैं। हौसलों में उड़ान हो तो पाँव जमी पर ही रखना। हौसलों में उड़ान हो तो पाँव जमी पर ही रखना, हवा में नहीं, क्योंकि जड़ें मिट्टी में ही मजबूत रहती हैं। हौसलों में उड़ान हो तो पाँव जमी पे ही रखना, हवा में नहीं, क्योंकि जड़ें मिट्टी में ही मजबूत रहती हैं। एक और है, ओस की बूंद जब गंगा में मिलती है तो गंगा जल बन जाती है। ओस की बूंद जब गंगा में गिरती है तो गंगा जल बन जाती है, और कीचड़ में गिरी तो कीचड़। हम क्या हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या है ये मायने नहीं रखता, हमें संगत किसका मिला ये मायने रखता है। तो हमेशा संगत अच्छे लोग का ही पकड़िए। जी जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहजहाँ जी। मेरी कलम से राजकुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी टीम को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और सबसे बहुत धन्यवाद तो मैं इंटरनेट फेसबुक को कहती हूँ। अगर ये ना होता तो हम लोग का क्या होता, क्योंकि अभी कोरोना वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। तो भाई फेसबुक को तो मैं पहले प्रणाम करती हूँ। अब मैं चलूँगी। हमारे सैनिक भाई जो सेना पे डटे हैं, बड़ी दिल से उनके लिए दुआ निकलती है मेरे लिए, प्रार्थना करती रहती हूँ सदैव। क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ भी कि आर्मी वाले मेरे आसपास ज़रूर मिलते हैं, तो उनकी परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ मैं। तो कुछ मैंने लिखा है। गौरव होता है उनके लिए, किस तरह से वो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए अपने आप को बिल्कुल डटे रहते हैं सीमा पे। और जब वहाँ रहते हैं तो उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती, भले रहती होगी पर बहुत ही मेहनत करते हैं। तो मैंने लिखा है, सरहदों पे जा लुटाने वाले वीरों तुमको सलाम। सरहदों पे जा लुटाने वाले वीरों तुमको सलाम। गौरव देश का बढ़ाने वाले वीरों तुमको सलाम। गौरव देश का बढ़ाने वाले वीरों को सलाम। इतिहास के पन्नों पर तुम्हारे ही चर्चे हैं।
इतिहास के पन्नों पर तुम्हारे ही चर्चे हैं, एहसास के तरानों में तुम्हारे ही जज्बे हैं। इतिहास के पन्नों पर तुम्हारे ही चर्चे हैं, एहसास के तरानों में तुम्हारे ही जज्बे हैं। सरहदों पे मर मिटने वालों, तुमको सलाम, तुमको सलाम। सरहदों पे जा लुटाने वाले वीरों, तुमको सलाम, तुमको सलाम। भारत माँ के लालों, तुमको सलाम, तुमको सलाम। पथरीले पत्थरों पे पथरीले पत्थरों पे फूल खिलाने वाले, तुमको सलाम, तुमको सलाम। घर बार तुम्हारी सरहद है, परिवार तुम्हारी पर्वत है। घर बार तुम्हारी सरहद है, परिवार तुम्हारी पर्वत है। कांटे पथरीले रास्ते को सुगम बनाने वालों, तुमको सलाम। सरहदों पे जा लुटाने वाले, तुमको सलाम। गौरव देश का बढ़ाने वाले, तुमको सलाम, तुमको सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरी कलम से आप सभी साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत प्रणाम। कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी कविता पसंद आ रही है क्या? बस दिल के अल्फाज हैं। ये भी मैंने लिखा है, अभी गज़ल है, फौजी के पर ही है कि जब वो जाने लगते जंग पे लड़ाई के लिए या ड्यूटी के लिए, तो उनकी पत्नी होती हैं, तो भाई जाते हैं तो उन्हें दुख तो होता है, तो उनकी क्या फीलिंग है वो मैं व्यक्त करना चाहूँगी। नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा। नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा। नर्म आँखों से न देख मुझे। सरहदों पे फर्ज अभी बाकी है, सरहदों पे फर्ज अभी बाकी है। खुद गर्जों से कर्ज अभी बाकी है, खुद गर्जों से कर्ज अभी बाकी है। नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा। दौर अपना भी आएगा, दौर अपना भी आएगा, खौफ अपना भी छाएगा। दौर अपना भी आएगा, खौफ अपना भी छाएगा। कुछ सर्द हवा का झोंका, कुछ सर्द हवा का झोंका, कुछ गर्म फिजा का बोसा। कुछ सर्द हवा का झोंका, कुछ गर्म फिजा का बोसा। हम राह मेरे बन जाएंगे, हम दर्द मेरे कहलाएंगे। हम राह मेरे बन जाएंगे, हम दर्द मेरे कहलाएंगे। नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा।
लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा। जाने दे अब रोकना, मैं बदल जाऊंगा। जाने दे अब रोकना, मैं बदल जाऊंगा। लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा। नर्म आँखों से न देख मुझे, नर्म आँखों से न देख मुझे, मैं पिघल जाऊंगा। लौट आऊंगा दर पे तेरे, मैं बिखर जाऊंगा। राजकुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साहित्य प्रेमियों को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कृपया सुनते रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। कोई बहुत अधिक लोग तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं पाठ तो करती रहूंगी। अब मेरी रचना है ख्वाहिश। ख्वाहिश, इच्छाएं जो सभी लोग पाल लेते हैं जल्दी, मैंने भी पाल ही लिया बहुत सारी इच्छाएं। उसी के इर्द गिर्द जीती हूँ, ख्वाहिश। तो मेरी अगली रचना है ख्वाहिश। जी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। ख्वाहिशों का बाजार गर्म था, ख्वाहिशों का बाजार गर्म था, मैंने भी कुछ उम्मीदें पाल ली, मैंने भी कुछ उम्मीदें पाल ली, कुछ नगद तो कुछ उधार ले ली। ख्वाहिशों का बाजार गर्म था, मैंने भी कुछ उम्मीदें पाल ली, कुछ नगद तो कुछ उधार ले ली। बशर्ते अपने सकून को गिरवी रख दी, बशर्ते अपने सकून को गिरवी रख दी। अफरा तफरी के जद्दोजहद में अपने वजूद को हल्के में रख दी, कुछ नगद तो कुछ उधार ले ली। ख्वाहिशों का बाजार गर्म था, मैंने भी कुछ ख्वाहिशें उधार ले ली, कुछ नगद तो कुछ उधार ले ली। आलम ये हुआ कि पूरा छत ख्वाहिशों से अटा पड़ा, आलम ये हुआ कि पूरा छत ख्वाहिशों से अट गया। सकून की निद्रा भी अब छत ढूंढने लगी, सुकून की निद्रा भी अब छत ढूंढने लगी। बेचैनी का मौसम जहाँ और पसरने लगा, बेचैनी का मौसम जहाँ और पसरने लगा। नगद उधार के फेरे में चैन की बंशी मेरी गुम हो गई, नगद उधार के फेरे में चैन की बंशी गुम हो गई। अब ढूंढे कहाँ, चहु और तो ख्वाहिशों का बाजार है, अब ढूंढे कहाँ, चहु और तो ख्वाहिशों का बाजार है। सकून तो कोसों दूर बैठा मुँह चिढ़ा रहा, सुकून तो कोसों दूर बैठा मुँह चिढ़ा रहा। ख्वाहिशों का बाजार गर्म था, मैंने भी कुछ ख्वाहिशें उधार ले ली, कुछ नगद तो कुछ उधार ले ली। हमने भी हार न मानी और सपने बटोर लाई, हमने भी हार न मानी सपने बटोर लाई। कुछ नगद तो उधार ले आई, कुछ नगद तो कुछ उधार ले आई। अब अपने चारों ओर लपेट सकून को मुँह चिढ़ाई, अब अपने चारों ओर लपेट सकून को मुँह चिढ़ाई। अब मैं और मेरे सपने, हाँ अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। ख्वाहिशों का बाजार करना था, हमने भी कुछ ख्वाहिशें उधार ली, हमने भी कुछ उम्मीदें पाली, कुछ नगद तो कुछ उधार ले ली। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार मिश्रा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ मजदूरों की तरफ, जो हमारे घर मकान बनाते हैं, दो रोटी और कपड़े को ही वो अपना जीवन आधार समझते हैं। मजदूरों पे मैंने कुछ लिखा है। महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो, महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो। विरह व्यथा मजदूरों की
तुम थाह जरा ले लो, विरह व्यथा मजदूरों की तुम थाह जरा ले लो। महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो, इंसान वो भोले भाले कर्मों का फेर न समझे। इंसान वो भोले भाले कर्मों का फेर न समझे, कड़ी धूप में जल जल जाते तेरे महलों की तरावट में। कड़ी धूप में जल जल जाते तेरे महलों की तरावट में, नंगे पांव चले आते हैं कड़ी धूप की पहरी में। नंगे पांव चले आते हैं कड़ी धूप की पहरी में, जीवन कठिन बहुत है उनका सरल बनाए रखना। जीवन कठिन बहुत है उनका सरल बनाए रखना। महलों में रहने वाले जरा उनकी बीती सुन लो, महलों में रहने वाले जरा उनकी बीती सुन लो। विरह व्यथा मजदूरों की तुम था जरा ले लो, विरह व्यथा मजदूरों की तुम था जरा ले लो। इंसान वो भोले भाले किस्मत के किस्से ना जाने। इंसान वो भोले भाले किस्मत के किस्से ना जाने, दो रोटी के निवालों को जीवन आधार समझते हैं। दो रोटी के निवालों को जीवन आधार समझते हैं। महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो, महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो। भूख की आग में जलकर, भूख की आग में जलकर महलों की तरावट करते हैं। भूख की आग में जलकर महलों की तरावट करते हैं। तन पे दो कपड़े भी मुयस्सर, तन पे दो कपड़े मुयस्सर करने में रह जाते हैं। रोटी के टुकड़ों को, दो रोटी के टुकड़ों को जीवन आधार समझते हैं। जीवन महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो, पढ़े लिखे इंसानों जरा उनकी आंखें भी पढ़ लेना। उनकी सूनी आंखें भी कुछ कहती हैं, जरा आंखें भी पढ़ लेना। धन दौलत के मानो जरा उनकी थाह भी ले लो, महलों में रहने वाले जरा उनकी थाह भी ले लो। विरह व्यथा मजदूरों की तुम थाह जरा ले लो, महलों में रहने वाले जरा उनकी भी तो सुन लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार मिश्रा जी, बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि मैं और भी अच्छे से सुना सकूं। दोरा, अब मेरी कविता का शीर्षक है दोरा। हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को, हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को। एक मंजिल तक ले जाता है, एक महफिल तक ले जाता है। एक महफिल तक ले जाता है, एक मंजिल तक ले जाता है। हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को। एक साहिल तक ले जाता है, एक गर्दिश तक ले जाता है। एक साहिल तक ले जाता है, एक गर्दिश तक ले जाता है। हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को। हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को। एक मंदिर तक ले जाता है, एक मदिरालय पहुंचाता है। एक मंदिर तक ले जाता है, एक मदिरालय पहुंचाता है। एक राज दिलाता है, एक नाराज कर जाता है। हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को। एक राज दिलाता है, एक नाराज कर जाता है। हर मोड़ पे मिलते हैं
दो राह सफर करने को, एक हम राह से मिलाता है, एक हम राह से मिलाता है, एक गुमराह कर जाता है, एक गुमराह कर जाता है। हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को, हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने को, हर मोड़ पे मिलते हैं दो राह सफर करने। अब चुनना तो हमें ही पड़ेगा, कौन सी राह चुना जाए। जी राजकुमार मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शाहजहां जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा मैं भी रेस्ट ले लेती हूँ, काफ़ी देर से बोल रही हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साहित्य प्रेमियों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और माँ सरस्वती को मैं बार बार प्रणाम करूँगी कि उन्होंने मुझसे इतना मुझसे लिखवाया और आज मुझे गाने का मौका मिला है। जी अनिनी कुमार द्विवेदी जी बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, बस यही बहुत है। और मेरा ये मुलाकातें, मेरी इस रचना का शीर्षक है मुलाकातें। आज तुमसे मुलाकात हो गई, कहीं अनकही दिल की बात हो गई। आज तुमसे मुलाकात हो गई, कहीं अनकही दिल की बात हो गई। चाहत के नगमों को साज मिल गई, चाहत के नगमों को साज मिल गई। उल्फत के राहों को बुनियाद मिल गई, उल्फत के राहों को बुनियाद मिल गई। आज तुमसे मुलाकात हो गई, कहीं अनकही दिल की बात हो गई। फुर्सत के पल भी खास हो गई, फुर्सत के पल भी खास हो गई। हकीकत के बातों की बुनियाद मिल गई। आज तुमसे मुलाकात हो गई, कहीं अनकही दिल की बात हो गई। सुनी अनसुनी सब याद हो गई, कहीं अनकही सब बात हो गई। आज तुमसे मुलाकात हो गई। फितरत की चालें ना कामयाब हो गई, फितरत की चालें ना कामयाब हो गई। उल्फत के पन्नों पे इतिहास रच गई, उल्फत के पन्नों पे इतिहास रच गई। आज तुमसे मुलाकात हो गई, कहीं अनसुनी दिल की बात हो गई। कागज की स्याही से मुलाकात हो गई, कहीं अनकही सब बात लिख गई। आज तुमसे मुलाकात हो गई, आज तुमसे मुलाकात हो गई, कहीं अनकही की बात हो गई। जी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु शंकर लाल निगम जी बहुत बहुत प्रणाम। मेरी कविताएं आपको अच्छी लगे, बस यही मैं चाहती हूँ। राजकुमार मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरी कलम से को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया।
है, तो अब मेरा टाइम हो गया है। मेरा टाइम हो गया, मैं अपना पाठ बंद करती हूँ। 1 घंटे हो गए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, सुने, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।